दोस्तों, इन रीसेंट सर्कुलर बाय आरबीआई ने नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स की लिमिट को बढ़ाकर फ्रॉम 15 लाख से 1 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि अब जो भी डिपॉजिट्स अबव 1 करोड़ होंगे वो नॉन कॉलेबल रहेंगे। आइए पहले समझते हैं नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स होते क्या हैं। आप जब भी किसी बैंक में कोई भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसको कैटेगराइज किया जाता है वेदर इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट और अ नॉन कॉलेबल। कॉलेबल मीन्स आप उसको वापस प्री मेच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स को आप प्री मेच्योर विड्रॉ नहीं करवा सकते। अब अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉ कराते हैं कुछ पेनल्टी लगती है, दैट इज ओके। बट जो नॉन कॉलेबल है उसमें आप चाहकर भी पेनल्टी देने के बाद भी आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये लिमिट पहले 15 लाख रुपए तक की थी जहां पे वो कॉलेबल मानी जाती थी, 15 लाख के अबव नॉन कॉलेबल थी। अब इस अमाउंट को बढ़ाकर अब अप टू 1 करोड़ रुपीज को आप कॉलेबल रखते हैं। यानी कि आप 1 करोड़ तक की कोई भी एफडी कराते हैं तो आप उसको प्री मेच्योर विड्रॉ करा सकते हैं इन केस अगर आपको कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आपकी 1 करोड़ की ऊपर की कोई फिक्स डिपॉजिट है तो वो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट होती है। अब आपका एक क्वेश्चन आता होगा कि 1 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट करानी ही क्यों है, क्यों मैं इसको पैचेस में नहीं करा था, 50-50 लाख की करा लूँ, 20-20 लाख की 5 करवा लूँ, क्यों मैं 1 करोड़ रुपए की एक साथ सिंगल एफडी कराऊं। इसमें एक बेनिफिट होता है। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेबल और एक नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट में फर्क देखेंगे तो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये ल्योर करता है कस्टमर्स को कि अगर आपको 1 साल तक आपने फिक्स डिपॉजिट कराई है, 2 साल की कराई है, 3 साल की कराई है, अब वो पूरा का पूरा पीरियड को कंटिन्यू करेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। दैट बिकम्स अ नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट बेनिफिट। तो इसको ल्योर करने के चक्कर में, इस बेनिफिट को एक्सेस करने के चक्कर में बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स बना लेते हैं और वो विड्रॉ नहीं कर सकते। बट जब उनको कभी कभार इमरजेंसी आ जाती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है फिक्स डिपॉजिट्स को मेच्योर करने की, वो तब भी उसको प्री मेच्योर नहीं कर पाते। Now the RBI has changed this rule, which is a very welcoming rule for all the new customers and the old customers as well. It was placed from day one, जब से वो रूल इंट्रोड्यूस हुआ उसी दिन से वो लागू कर दिया गया है और इसके अंदर आप अपने किसी भी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट को आप मैच कर सकते हैं। For more such new tips and latest happenings in the finance world, do not forget to follow me and subscribe to my channel. This is Ankit Gangwal signing off. Thank you.